जय श्री हरि साथियों, मित्रों, वेदों के अनुसार हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम कर्म है प्रारब्ध कर्म, द्वितीय संचित कर्म और तृतीय क्रियमाण कर्म। मान लो हजारों मन अनाज का ढेर पड़ा हो, उसमें से आपने 10 किलो अनाज पीसकर आटा बना लिया, तो जितने समय तक आप अनाज को संभाल कर रख सकते हैं उतने समय तक आटे को संभाल कर नहीं रखा जा सकता है। आटा जल्दी खराब हो जाता है, अतः उसका सदुपयोग कर लेना पड़ता है। उस आटे को खाकर आप में शक्ति आएगी, जिससे आप बलिष्ठ होंगे और कार्य कर सकेंगे। तो अनाज का ढेर वह संचित कर्म है, आटा प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। आपके कर्मों के बड़े संचय में से आपने जरा से कर्मों को लेकर आपने इस देह को धारण किया है। बाकी के संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। किसके घर में जन्म होना है, किसके साथ विवाह और कब मृत्यु होनी है, यह आप प्रारब्ध से ही लेकर आए हैं। जन्म प्रारब्ध के अनुसार हुआ है, शादी भी जिसके साथ होनी होगी वह हो जाएगी और मृत्यु भी जब आनी होगी वह आ ही जाएगी। संचित कर्म संस्कार के रूप में मिलते हैं। प्रारब्ध लेकर जन्मे और वर्तमान में जो कर रहे हैं वह है आपके क्रियमाण कर्म। ज्ञानी हो या अज्ञानी, भक्त हो या अभक्त, योगी हो या भोगी, प्रारब्ध का प्रभाव सबके जीवन पर पड़ता है। जैसे किसी का प्रारब्ध बढ़िया है, फिर वह भले ही कम पढ़ा हुआ क्यों ना हो, महीने में वह हजारों और लाखों कमा लेता है। और कई होशियार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, परंतु प्रारब्ध साथ नहीं देता तो अपना प्रमाण पत्र लेकर घूमते रहते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। किंतु केवल प्रारब्ध का ही प्रभाव नहीं होता है मित्रों, प्रारब्ध के साथ साथ वातावरण का भी असर होता है, समाज का भी असर होता है और राजनीति का भी असर होता है। यह सब मिश्रित होता है। अतः केवल प्रारब्ध के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। जैसे क्रियामाण कर्म करते हो उसके हिसाब से प्रारब्ध बनता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो उसके फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पुण्य का प्रभाव क्षीण होते ही स्वर्ग से गिराए भी जा सकते हो। पुनः संचित कर्म के प्रभाव से धरती पर आना पड़ेगा और यदि पाप कर्म किए हैं तो आपको नरक का दुख भी भोगना पड़ सकता है। इस प्रकार जब तक ज्ञानाग्नि से इस जीव के सब कर्म जल नहीं जाते, तब तक जन्म एवं मरण का चक्र लगातार चलता रहता है। जीव बेचारा सुख दुख के थपेड़े खाता ही रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, यथैधांसि सम्मिद्धो अग्निभर्मशा कुरुतेश अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। ईश्वर ही सृष्टि का रचनाकार है, ईश्वर ही सृष्टि का पालनहार है और कर्मों का नियामक, निर्वाहक एवं कर्मों का फल देने वाला भी ईश्वर ही है। आत्मरूप से साक्षी रूप में सभी के अंतःकरण में विराजमान वह परम परमेश्वर होते हैं। हम कर्ता भाव हैं, जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। धर्मात्मा लोग धर्म करके हर्षित होते हैं, लेकिन अपने को धर्म करने वाला मानते हैं। अधर्मी अधर्म की बातों से सुखी होते हैं, लेकिन वह भी अपने आप को अधर्म करने वाला नहीं मानते हैं। दोनों ही अपने को कर्म का कर्ता मानते हैं। अतः कर्म करके सभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी भी होते हैं, क्योंकि जबकि ज्ञानवान को ना तो हर्ष होता है और ना ही शोक, क्योंकि ज्ञान के द्वारा उसका कर्ता भाव समाप्त हो चुका होता है।
ज्ञानी के द्वारा कितने भी अच्छे कर्म हो जाएं, उन्हें कभी नहीं होता है मैंने इतने अच्छे कर्म किए, अथवा वह किसी को डांट भी देते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं होता है कि मुझसे बुरा कर्म हो गया, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि कर्म प्रकृति में हो रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। अर्थात वस्तुतः संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हमारे शरीर के ऊपर प्रकृति ने एक चमड़ा दिया हुआ है। चमड़ा अगर काला है तो वह अपने आप को काला मानता है, लेकिन मन में अगर काम आ गया तो वह अपने आप को कामी मानता है। मन में क्रोध आ गया तो वह अपने आप को क्रोधी मानता है। मन में अगर चिंता आ गई तो वह अपने आप को चिंतित मानने लगता है। मन में अगर भय आ गया तो वह अपने आप को भयभीत मानता है। वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता आदि सब आते जाते हैं। हम तो उनको देखने वाले हैं, किंतु इसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए उनसे प्रभावित हो जाते हैं। परंतु जिनको सत्कर्म, सद्बुद्धि एवं परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ज्ञान अर्जित हो गया है, वह महापुरुष इन सारी भ्रमणाओं से, सारी परिच्छिन्नताओं से परे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि यथैधांसि सम्मिद्धो अग्नि भर्म स कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि से जीव के सारे कर्म बंधन संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। जो संचित कर्म है वह भी भस्म हो जाते हैं। क्रियामाण कर्म भी वह कर्ता भाव से नहीं करता है, इसलिए उसे कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है और प्रारब्ध कर्म भी बीत जाते हैं। अज्ञानी अपना प्रतिकूल प्रारब्ध रो रो कर भोगता है। हाय मुझे इतना दुख, ऐसा है वैसा है, और अनुकूल प्रारब्ध को खुश होकर भोगता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ। लेकिन ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म होते हुए दिखते हैं। ज्ञानी अपने को सुविधा में सुखी नहीं मानता और असुविधा में कभी दुख नहीं मानता है। ज्ञानवान समझता है कि प्रारब्ध शरीर का है, शरीर से गुजर रहा है। अज्ञानी भोगे रोकर या आसक्त होकर, ज्ञानी भोगे साक्षी सम होकर। अज्ञानी दुख के दिन रोकर भोगता है और सुख के दिन आसक्त होकर भोगता है। ज्ञानी सुख के दिन भी विनोद मात्र में भोगते हैं और दुख के दिन भी। एक महात्मा से पूछा गया, महाराज आपको दुख नहीं होता है? ज्ञानी बोले, नहीं, दुख आता है, मैं दुखी क्यों हूँ? मैं उससे मिलता ही नहीं। दुख आता है, मैं उसे देखता हूँ। ऐसे ही आप भी दुख से मिलो नहीं, उसे देखो तो वह गुजर जाएगा। दुख होता है मन में और हम मन से जुड़ जाते हैं और इसलिए दुखी हो जाते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हम नहीं हैं। इस बात का ज्ञान महापुरुषों से पाकर फिर इसका अभ्यास करें। पवित्र आहार एवं विहार करें तो परमात्मा का अनुभव भी कर सकते हैं। एक बार अनुभव हो गया तो समझो आपका जीवन सफल हो गया। मित्रों, हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।